बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स पढ़ा था। एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से सब ऑर्गेनेलीज उसके अंदर होते हैं और किस शेप के होते हैं और कैसे और कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एनिमल सेल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी ऑलमोस्ट एनिमल सेल्स की ऑर्गेनेलीज की तरह सेम होते हैं, लेकिन उनमें मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये 3 ऑर्गेनेलीज होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो एनिमल सेल्स में नहीं है और प्लांट सेल में है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी जो ऑर्गेनेलीज है वो तो एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में जो सेम है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहला जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर में आता है सेल वॉल आता है। वहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, यहाँ पे है सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। ठीक है, एनिमल सेल से ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये चीज़ मुख्तलिफ है प्लांट सेल की। वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन था, एक पर्दा था, और यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल क्या चीज़ होती है, ये होती है, ये बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होती है, टफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, या टफ हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, सेलुलोज क्या है, टफ हार्ड सब्सटेंस है, और क्या बनाती है, सेल वॉल बनाती है। ठीक है, और सेल वॉल आप इसको कह सकते हैं कि ये जिस तरह हमारे घरों के इर्द गिर्द जो है ना दीवार होती है, दीवार वॉल्स जो होते हैं ना, बाउंड्री वॉल्स, इस तरह हमारे घरों के इर्द गिर्द होते हैं, तो ये सेल वॉल क्या चीज़ होती है, ये इसी तरह सेल के इर्द गिर्द होती है और उसको बंद करती है सेल को। ठीक है, उसकी हिफाजत करती है बाहर के चीज़ों से। तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन था, एक पर्दा था, और यहाँ पे एक मोटी और टफ सेलुलोज है जिससे क्या बनी है, सेल वॉल बनी है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास है वो है गाल्जी अपरेटस जो है। ठीक है, गाल्जी अपरेटस। ठीक है, ये भी सेम है उसी तरह, इस तरह हमने एनिमल सेल में पढ़ा था कि क्या है, स्टेक्स मेम्ब्रेनस स्टेक्स थी। ठीक है, तो इसको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमने पढ़ी थी। ये प्लांट और एनिमल की एक जैसी है। तीसरा जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म भी हमने पढ़ा था, क्या है, मैट्रिक्स है, एक जगह है जो प्रोवाइड करती है रहने की, किस चीज़ को रहने की, इन सारे सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज को रहने के लिए जगह मुहैया करती है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। तो ये एनिमल और प्लांट सेल की सेम है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमारे पास
न्यूक्लियस है प्लांट सेल में, तो ये भी सेम है एनिमल सेल की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये साइड ऑफ द सेल होगी, ठीक है। प्लांट सेल में एक तरफ होगी, एक कोने में होगी। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास पांचवा है, और ये सेम है एनिमल और प्लांट सेल में, इनकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो फिर जो है ना हमारे पास छठी जो है वो है 6 नंबर 6 सेलुलर ऑर्गेनीज क्या है, सेंट्रियोल्स है, ठीक है। सेंट्रियोल्स है, और क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल्स के बारे में प्लास्टिड्स हैं, और आठवां क्या चीज़ है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स एंड प्लाज्मोडेस्मेटा, आठवां है। और आखिरी जो हमारे पास है वो है क्या, आखिरी जो हमारे पास है वो हमारे पास है वैक्यूल। जो नौवां हमारे पास है वो क्या है, वैक्यूल और सेंट्रल वैक्यूल। तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे जो एनिमल सेल्स में नहीं थे और प्लांट सेल में हैं, वो कौन कौन से हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर are organelles from एनिमल सेल। वो स्ट्रक्चर और वो ऑर्गेनेलीज जो एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में है, वो बाकी तो सब सेम है जो हमने पढ़ी यहाँ पे, ठीक है। गाल्जी अपरेटस भी एनिमल सेल में, साइटोप्लाज्म भी उसी में है, और ये एक जैसी है, न्यूक्लियस भी वहाँ पे है, यहाँ पे भी है, वो भी सेम है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी जो है ना क्या है, सेम है, उधर भी और यहाँ भी। और इसके अलावा राइबोसोम्स है, ये भी सेम है दोनों में, ठीक है। ये भी सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, ये भी सेम है, एनिमल और प्लांट सेल में भी ये थी और यहाँ पे भी ये है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर 11 जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल में भी ये थी और यहाँ पे भी तो ये भी सेम ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है एनिमल सेल से, वो हम जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल के अलावा जो हमारे पास सेल वॉल के बाद जो हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर जो आता था वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सॉरी मुझसे जो है ना रह गया था, ये भी जो है ना क्या है, इसमें होता है सेल वॉल के बाद। सबसे पहले जो है ना वो सेल वॉल की चार दीवारी होती है इर्द गिर्द सेल के, फिर उस सेल वॉल के नीचे उसके बाद जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो भी
इर्द गिर्द जो है ना सेल से लिपटा होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था कि ये है क्या चीज़, ये एक पर्दा होता है जो सेल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनरीज जो एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में, उनमें नंबर 1 है सेल वॉल। उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या होती है, सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज क्या होता है, एक हार्ड रफ सब्सटेंस होता है, एक चीज़ होती है, और इससे ये दीवार बनी होती है सेल के इर्द गिर्द। और इन सेल वॉल में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये फ़र्ज़ करे ये सेल वॉल है। ठीक है, एक सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल है, दीवार है। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होती है, ये इन सेल वॉल में फ़र्ज़ करें ये सारा सेल वॉल है। ठीक है, तो ये इन सेल वॉल में इस तरह के सुराख होते हैं। ठीक है, और ये सुराख क्या करते हैं, इनको कहते हैं यही प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं, ये सुराख ये सेल के अंदर पानी और खुराक को जाने देती हैं। ये रास्ते हैं सेल के अंदर जाने की। ठीक है, रास्ते हैं या टनल है, सुरंगें हैं, कहाँ पे, सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, या गेट हैं, दरवाजे हैं, कहाँ पे जाने के लिए, जैसा हम कमरे में जाने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सेल के अंदर जाने के लिए यही दरवाज़ा क्या है, वो प्लाज्मोडेस्मेटा है। ठीक है, सुराख होते हैं सेल वॉल में। यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं, ये आप देखें ये सेल वॉल में जो नन्हे नन्हे सुराख हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है देन एनिमल सेल। तीसरा हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो है क्लोरोप्लास्ट का, जो प्लांट में नहीं होते, एनिमल में नहीं होते और यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, लार्ज डबल मेम्ब्रेन, बड़े होते हैं, 2 पर्दों से बने होते हैं। ठीक है, बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे से लगे होते हैं या बंद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बड़े होते हैं, 2 पर्दों से बने होते हैं, एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं या एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिनके अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर फोटोसिंथेसिस में मदद देता है, खुराक तैयार करने में मदद देता है। फोटोसिंथेसिस आप फिर आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है और कौन पूरे प्रोसेस में क्या होता है, खुराक जो है ना प्लांट कैसे तैयार करती है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, लार्ज है, डबल मेम्ब्रेन है, और क्या है इसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस या प्लांट की खुराक तैयार करने में मदद देता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंट ऑर्गेनली है एनिमल सेल से, वो क्या है, वो है प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड जो है ना, ये भी इसी तरह डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है,
डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो पर्दों से बना होता है और एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं या अटैच होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्लास्टिड्स जो है ना, इनमें जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं। बेसिकली फ्लोएम्स होते हैं इनमें, और ये क्या करते हैं, प्लांट फूड को स्टोर करने में मदद देते हैं, ठीक है। प्लांट फूड स्टोरेज में मदद देती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स या ये ऑर्गेनेलीज। और आखिरी जो हमारे पास है वो है, जो चौथा है वो क्या है, वैक्यूल्स है। चौथा जो हमारे पास है वो है वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो क्या है, वैक्यूल्स के अंदर जो है ना, ये तकरीबन लार्ज लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनेली, ठीक है। क्या होती है इसमें, ये लार्ज होती है, लिक्विड से बड़ी ऑर्गेनेली होती है, और तकरीबन सेल की एरिया की 90% एरिया कवर्ड बाय वैक्यूल। 90% हिस्सा सेल का किस चीज़ ने घेरा होता है, वो वैक्यूल ने घेरा होता है 90% हिस्सा सेल का, ठीक है। और ये एक पर्दे से बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है ये वैक्यूल। और ये फंक्शन क्या करता है, ये प्लांट की स्टोरेज करता है किस चीज़ में, सेल में ये वाटर की स्टोरेज करता है, ठीक है। वाटर स्टोरेज इन सेल में ये क्या करता है, वाटर की स्टोरेज करता है, ठीक है। और इसी वैक्यूल की वजह से प्लांट जो है ना, उनकी सेल्स का एक शेप होता है। अगर ये वैक्यूल नहीं होता तो प्लांट के सेल्स का शेप क्या हो जाता, वो खुश्क हो जाते। जिस तरह आपने देखे होंगे, जब पत्ता अटैच होता है, मुंसलिक होता है पौधे से, तो वो कैसे होता है, और जब वो पौधे से अलग हो के गिर जाता है और खुश्क हो जाता है तो वो कैसे श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन था। ये चार चीज़ें जो है ना, ये क्या है, ये डिफरेंट है एनिमल सेल से, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। तो आप ये देखें बुक में, डायग्राम में, ये प्लास्टिड्स हैं, आपको दिखाई हैं, छोटी छोटी सी हैं, ठीक है। ये आपको जो ब्रेड टाइप की जो शेप की जो है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा तो आपने देखी, और ये वाली जो सेंटर में पड़ी है जो वाइट कलर की है, ये सारी, ये क्या है, ये वैक्यूल है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल था। तो इंशाल्लाह हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, वो जो लिविंग सेल का स्ट्रक्चर के टाइप्स थे, एनिमल सेल और प्लांट सेल की स्ट्रक्चर जो थी वो हमने पढ़ दी, और डिफ्रेंशिएशन भी हमने कर ली कि चार ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिफरेंट है एनिमल सेल से प्लांट सेल में, ठीक है।
कि प्लांट सेल के अंदर ये 4 चीज़ें नई हैं और ये एनिमल सेल्स में नहीं थी, ठीक है। तो और प्लांट सेल को सबसे पहले डिस्कवर जो किया था वो इस बोटानिस्ट ने या साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड प्लांट सेल, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह होमवर्क जो है ना वो मैं आपको दूंगा ग्रुप में, फिर आप वो करके होमवर्क करके उनकी पिक्चर लेके जो है ना फिर मुझे सेंड करेंगी, ताकि मुझे पता चले कि किसने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो टॉपिक में, या कहाँ पे कंफ्यूजन हो किसी जगह पे, तो आप जो है ना पूछ सकती हैं कमेंट सेक्शन में भी, और मैसेज करके भी पूछ सकती हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।